बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की एपिसोड नंबर 172 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 173 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जहां तक बात की जाए लास्ट एपिसोड की, तो लास्ट एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही था कि बाला खातून वाकई में शहीद होंगी या फिर वो ज़िंदा बच जाएंगी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये उस्मान बे का ख्वाब होगा और मेरा भी यही ख्याल था कि ये ख्वाब ही होगा, लेकिन उस्मान बे ने एक और ख्वाब देखा था जिसमें बाला खातून शहीद हो रही थी। पर ये जो है, ये जो ट्रेलर में चीज़ें लास्ट दिखाई गई थी वो बेसिकली सोफिया का ख्याल था कि मैं इस तरह से बाला खातून को ख़त्म करूंगी। और आखिरकार सोफिया का चेहरा भी सबके सामने आ चुका है और अब उस्मान बे और बाला खातून को भी पता चल चुका है कि ये जो दुश्मन हम पर काफ़ी टाइम से हमला कर रहा है ये सोफिया है। इसके साथ साथ इल्बाई के किरदार के हवाले से भी लोगों के जहन में सवालात थे, क्योंकि वो किरदार भी सबको बहुत पसंद आ रहा है। और इल्बाई को भी हमने इस एपिसोड में देखा कि लुकास ने उन पर हमला किया, लेकिन वो फिर भी उस्मान बे के पास सोफिया के जाल के बारे में खबर लेकर पहुंच गए। अब देखना ये होगा कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें होंगी। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले सीन में बाला खातून के माजी के सीन्स दिखाए जा रहे हैं और इस सीन में हम हलीमा को बाला खातून के साथ देख सकते हैं। तो ये बेसिकली वो वाक़या हो सकता है दिखाया जाए कि जिसमें बेसिकली जो बाला खातून की बेटी थी उनको सोफिया ने अगवा किया था, तो वो वाक़या हो सकता है यहाँ पर दिखाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो हलीमा के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल आपकी तरह हो, यानी कि बाला खातून की तरह हो। और यहाँ पर देखते हैं कि इस सीन में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Saçları da aynı senin gibi olsun. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सोफिया ही नज़र आ रही हैं और ये वही वाक़या है जिसमें सोफिया ने बाला खातून की बेटी हलीमा को अगवा किया था। और यहाँ पर उन्होंने तुर्क लिबास पहना हुआ है और वो हलीमा पर नज़र रखे हुए हैं। तो देखते हैं कि इस सीन में मज़ीद क्या चीज़ें इस हवाले से दिखाई जाती हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि अपनी बात को मुकम्मल करते हुए या जारी रखते हुए कह रहे हैं कि उसके बाल जो हैं, यानी कि हलीमा के बाल, वो भी बिल्कुल आपके जैसे हों, यानी कि बाला खातून की तरह। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या कहते हैं। Halime, annen seni bekliyormuş Halime. यहाँ पर देखा जा सकता है कि सोफिया जो है वो हलीमा से बात कर रही हैं और उनको बुलाकर ये बात बोल रही हैं कि आपकी वालदा जो है वो आपका इंतज़ार कर रही हैं और उसके बाद वो हलीमा को उठाकर यहाँ से निकल जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ये चीज़ कैसे साबित की कि हलीमा की वफ़ात हो चुकी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो चीज़ मानी भी जा सकती है कि उन्होंने हलीमा को अगवा कर लिया, लेकिन बाला खातून को कैसे यकीन हुआ कि वो ज़िंदा नहीं है। Begüm, Bayhan ya da Gencer. इस सीन में यहाँ पर बाला खातून यहाँ पर हलीमा खातून को ढूंढती हुई नज़र आ रही हैं और तमाम लोगों को यही बात बोल रही हैं कि हर जगह पर तलाश करें। और हो सकता है कि जब वो यहाँ पर ना मिली हो तो उन्होंने ये गुमान किया हो कि यहाँ पर इस पानी में गिरकर हलीमा जो है वो वफ़ात पा चुकी हैं और इस तरह से शायद कुछ सीन दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पर उस्मान बे गंजार बे का जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ साथ बायहान बे और बेगम खातून का भी जिक्र कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Bunlardan biri bizlere ve devletine ihanet etmiştir. Begüm Hatun'la Karasi Bey görüştüler mi? उस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि इन तीनों में से किसी एक ने हमारे साथ और हमारी सल्तनत के साथ गद्दारी की है, क्योंकि उस्मान बे ने सोफिया को अपने जाल में फंसाने का एक मंसूबा बनाया था और वो मंसूबा नाकाम हो गया था। और हम जानते हैं कि गंजार बे ही हैं जिन्होंने करासी बे के साथ लास्ट एपिसोड में बैत कर ली थी और इस वजह से
कैंजार बे ने ही उस्मान बे का मंसूबा करासी बे को बताया है। तो देखते हैं इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। और जरकुदाई यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि बेगम खातून भी करासी बे के साथ मिली हैं। Anlaşılan aralarındaki muhabbet ezelden beri varmış bey. इस सीन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जरकुदाई बे और बोरान बे जो हैं वो बेगम खातून का ताक़ुब कर रहे हैं और उन्होंने उनको करासी बे के साथ मिलते हुए देखा है और हो सकता है उस्मान बे ने ही उनको ये वजीफ़ा दिया हो। और यहाँ पर बोरान बे ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उन दोनों की जो मोहब्बत है वो शुरू से ही थी, यानी कि उनको देखकर ऐसा लग रहा है या उनको बातें करता देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मोहब्बत पहले से ही थी। Sen babamı satmazsın. Çünkü ona sevdalısın Begüm Hatun. बेगम खातून को यहाँ पर जिंदान में डाल दिया गया है और यहाँ पर गोंजा खातून उनसे बात कर रही हैं, क्योंकि गोंजा खातून ने लास्ट एपिसोड में बेगम खातून की तमाम बातें सुन ली थी और बेगम खातून जो भी बातें अपने खेमे में कर रही थी उस्मान बे के हवाले से, वो तमाम बातें गोंजा खातून जानती हैं। और इसीलिए यहाँ पर वो उनको कह रही हैं कि आप मेरे बाबा का बेच नहीं सकती, यानी कि उस्मान बे के साथ गद्दारी नहीं कर सकती क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करती हैं। Bu tüm aile teker teker geberteceğim. अब ये तो वही सीन है जहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हुआ है, जहाँ पर उस्मान बे और सोफिया आमने सामने हुए थे और बाला खातून पर हमला किया जा रहा था। तो यहाँ पर उसी सीन के बाद यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है कि सोफिया जो है वो उस्मान बे को ये बात बोल रही है कि मैं आपके पूरे ख़ानदान को एक एक करके ख़त्म कर दूँगी, यानी कि पहले एक को ख़त्म करूँगी फिर दूसरे को, और इस तरह से मैं आपके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूँगी। तो देखते हैं कि उस्मान बे इस बात के जवाब में क्या कहते हैं। Ailemden evvel ben. Evvel beni geçmen lazım. उस्मान बे यहाँ पर सोफिया की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मेरे ख़ानदान से पहले मैं, यानी आपको पहले मुझे ख़त्म करना होगा। यानी कि इस बात का मतलब यही है कि अब मेरे ख़ानदान को ख़त्म करने से पहले आप मुझे ख़त्म करेंगी तो उसके बाद ही आप मेरे ख़ानदान को ख़त्म कर सकती हैं या मेरे घर वालों को ख़त्म कर सकती हैं। और इसी सीन पे यहाँ पर इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है। तो जैसा कि लास्ट 2-3 एपिसोड से काफ़ी जो है वो इस सीरीज़ में दोबारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है और लगता है कि आने वाली किस्त भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग होगी। देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें होंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।